अभी रिसेंट में 24 तारीख की जो एक दुर्घटना कहूँगा मैं उसकी जो हुई है, जिसमें कुछ हेल्थ सेक्टर से एसोसिएटेड एक डॉक्टर थे और अन्य संचालक, जो 3 लोगों का नाम आ रहा था, जिसमें से एक की डेथ, जो विकास है उनकी डेथ सामने आएगी, वो एक्सपायर हो गई। तो उसमें जो एक गाड़ी इन्वॉल्व थी फॉर्च्यूनर वाइट कलर की, जो हमें फुटेज से पता लगा, तो उस संबंध में 134 नंबर जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी सिटी स्पीड हुई है। जो डिसीज़ है उनके पिताजी ने अपनी जो कंप्लेंट का वर्जन था उसके हिसाब से हमने वो एफआईआर दर्ज की, क्योंकि मामला सेंसिटिव नज़र से देखा जा रहा था सोसाइटी में, क्योंकि उसमें डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी। जो विक्टिम साइड में था वो डॉक्टर के फ्रेंड्स थे, और कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल्स के संचालक के रूप में निकल के आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल ना हो। तो वो सब देखते हुए, वो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें कई सारी टीम्स बनाई। 5 टीम्स को उसी रात को हमने इसमें लगा दी। के साथ यहाँ बैठे हैं उस एरिया के एस हैं, तो वो खुद मौके पे गए उसमें, और इस आरोपी मेन जो इसमें मुख्य आरोपी जो बाद में निकला है, हालांकि एफआईआर में जो परिवारगण ने जो नाम दिए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में मतलब जारी है कि उनका कितना भूल है, लेकिन जो मेन आरोपी जिसने ये धारदार हथियार से वार किया इन तीनों लोगों पे, तो उसको ढूंढा, क्योंकि उसका कोई चेहरा हमें नहीं मिल पा रहा था, कोई गाड़ी का नंबर भी नहीं मिल पा रहा था। तो हमारी टीम से बड़ी मेहनत करके टेक्निकल एविडेंसेस की, तो सीसीटीवी फुटेज जो कि इजली नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, रात का टाइम था, तो उसके बेस पे इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई। तो पता ये लगा कि जिस गाड़ी में ये सवार था उसमें 2 पर्सन्स थे, एक खुद और एक फीमेल मेंबर भी इसमें सामने आती है। तो फिर हम इसमें पूरा इसकी ट्रेसिंग जो है की गई। इसके हम जो भी एसोसिएट फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो उन पे हमने कोई उनको टच नहीं किया ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। हमने प्लानिंग के ज़रिए इसको ट्रैक करने की कोशिश की, और जब इसको ट्रैक हम कर रहे थे तो उस टाइम हमारी टीम के ऊपर जो फायरिंग हुई, तो जो आगे कार्रवाई में इसको भी इंजरी आई बैक में। तो इस तरह से इसको राउंड अप किया गया, अरेस्टिंग इसकी की गई। उसके बाद में जो इससे पूछताछ की गई, प्लस में जो इसमें जो इंजर्ड लोग 2 और थे उनसे जो पूछताछ की गई, उससे जो निकल के सामने आया, तो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि ये मामला जो शुरू होता है, जो हमारे 3 गाड़ी के अंदर जो सवार लोग थे विक्टिम साइड से, जिनमें से 2 को फैमिली मेम्बर्स की तरफ से एक्यूज दर्शाया गया है, तो उन्होंने एक छोटे से होटल पे जो पसंद में पड़ता है वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स ली है, रास्ते में भी ड्रिंक्स ली है। तो वो आ रहे हैं, और ये जो दूसरे एक्यूज पक्ष ये जो लोग हैं, फीमेल और ये जो मेल, ये भी कहीं चंडीगढ़ की तरफ से ये आ रहे थे। रास्ते में इनकी रोड रेज होती है कि पहले तो एक गाड़ी आगे चल रही है, उसने दूसरी को क्रॉस कर लिया, वो धीरे धीरे चला रहे थे, साइड नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। ये असनतोल से ही लगभग शुरू हो जाता है, और यहाँ हमारी जो है सिटी एरिया में आके स्पीडों में वहाँ तक ये चलता है। तो लास्ट में आगे होता ये है कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसको ओवरटेक कर लेती है क्रेटा, जिसमें जो डिसीज था वो सवार था, और जब वो ओवरटेक करती है तो पीछे से ये गाड़ी भी उससे टच होता है। उसके बाद वो तीनों लोग उतर के आते हैं गाड़ी से 1 बाय 1 करके, और इस तरह से वो रोड रेज जो है तब्दील हो जाता है एक हीनस क्राइम के इंसिडेंट के रूप में। तो इसमें अब तक की जो कार्रवाई है उसमें हमने एक ही आदमी को अरेस्ट किया है, उसकी फर्दर जो है उससे जो रिकवरीज हैं उनकी मैंने बताया है। तो सर ये बैकग्राउंड कैसी है जो आरोपी पकड़ा गया है? हाँ, जो ये आरोपी पकड़ा गया है, इसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी रही है। ये अभी 2023 से बेल आउट था एक मर्डर के मुकदमे में, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड है मर्डर मुकदमा वो करनाल एरिया में है। उसके अलावा इसके ऊपर अटैम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, और जो है जो प्रिजनर्स गुड कंडक्ट एक्ट के अंदर कवर होते हैं केसेस, वो भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे करके 9 से 10 केसेस इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। सर ये रोड रेस का आपने विषय बताया, जी। जिस दिन मर्डर हुआ क्या सेम डे का इंसिडेंट है या उससे पहले की घटना है? नहीं, जिस दिन ये हुआ उसी दिन का, उससे थोड़ा सा पहले करीब पीछे अगर बात करें तो आधा घंटा 40 मिनट में ये सब। तो इसमें सर ये भी बता सकते पुलिस बड़ा अच्छा किया, शॉर्ट टाइम में किया, तो कैसे पहुंची कुछ क्या? इसमें जो अगर बात करें कि पुलिस तक इंफॉर्मेशन कैसे आई, तो जो डिसीज के साथ में जो अनिल
और जो एक और यशपाल शर्मा नाम से जो लोग थे, तो अनिल की तरफ से कॉल पुलिस को डायरेक्ट किया गया है जब वो इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो 112 पे कोई इसमें कॉल नहीं है, तो जैसे ही कॉल आता है तो हमारे जो SHO सिटी सवीडो एंड वो DSP साहब जो है मौके पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर तुरंत उनको पता लगता है वो गैलेक्सी हॉस्पिटल सोनीपत पानीपत में है, वो वहाँ पहुँचे। तो फिर जो है मौके पे हमारी बाकी सारी टीम्स वो मौके की जो सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने की चीज़ें होती हैं वो करती हैं और इस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन रंजिशन कोई मामला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे रंजिश कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास हैं जिनको हमें उसको आंसर का निकालना है, तो उसमें थोड़ा सा समय हमें लगेगा ताकि एक अच्छे से इसमें हम कन्विक्शन की तरफ केस को ले जा सकें। ये जो 2 आरोपी हैं जो बताए जाते हैं उनकी तलाश में टीम बिल्कुल उनकी तलाश में आप जैसे मैंने बताया कि परिवार की तरफ से जो 2 नाम से जो आरोपी दर्शाए गए हैं वो इनके साथ ही थे। बेसिकली जो डिसीज्ड है उन्हीं के साथ वो वहाँ पे जो भी अपना कोई स्नैक्स लेने कोई ड्रिंक करने के लिए एज यूजुअल वो लोग मिल के गए थे, तो उस एंगल को हम जो है डीपली इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये उस हालत में भी नहीं है, थोड़ा इनको भी चोटें लगी हुई हैं। सर जो हुई क्या आरोपी के कब्जे से कुछ बरामद हुआ है घटनास्थल से? नहीं, घटनास्थल से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कपड़े जो ब्लड स्टेन क्लोथ्स थे वो लिए हैं। उसके अलावा जो वेपन अभी तक हम नहीं रिकवर कर पाए हैं, वो वेपन जो उसने यूज़ किया है शार्प